तो आप सबको गुरु जी का नमस्कार। तो बच्चों, आज हम क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ना चाहते हैं आप लोग? हाँ, कबीर दास के दोहे। शाबाश। कक्षा 9वीं के में जो कबीर हैं उनके दोहों को हम पढ़ेंगे। तो मैं एक एक दोहा पढ़ूंगा और उसका अर्थ बताता जाऊंगा। देखो बेटा, कबीर ने बहुत सारी बातें ऐसी लिखी जो जो बेकार के जो आध्यात्मिक आडंबर हैं, बाल बढ़ाना, जटा बढ़ाना, और जो है कान छिदवाना, कान में कुंडल और घंटा बजाना, पत्थरों को पूजना। तो इसका इन्होंने विरोध किया, मूर्ति पूजा का विरोध किया। और उन्होंने कहा कि ईश्वर एक है। उन्होंने क्या बोला? ईश्वर एक है और ईश्वर दो नहीं है, ईश्वर एक है और हम एक ईश्वर की संतान हैं। क्या है? हाँ, हम एक ईश्वर की संतान हैं। तो मैं पहले पढ़ूंगा और कोई बच्चा वो मैं भूलूं तो तुम लोग बता देना, ठीक है? कि मान सरोवर सुभग जल हंसा केली कराई, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनतन जाय। मान सरोवर, हृदय रूपी मान सरोवर में देखो बेटा, यहाँ ज्ञान की बात हुई। यहाँ पर जो है ज्ञान की बात है। कबीर ने ज्ञान की बात की है कि ज्ञान जो है क्या है, ज्ञान कहाँ मिलता है। देखो, हंस, ज्ञान का हंस एक पक्षी होता है। हंस क्या होता है? पक्षी होता है। तो वो क्या करता है, कहाँ रहता है? मान सरोवर में रहता है। और मान सरोवर कहाँ है? हिमालय पर्वत पर यहाँ पर क्या है? हृदय रूपी मान सरोवर में, हृदय रूपी मान सरोवर। और जल क्या है? भाव। जल किसको बताया कबीर ने? भाव को जल बताया है कि मान सरोवर सुभग जल। और जल कैसा? बहुत सुंदर है, श्वेत जल है, सफेद जल है। हाँ, और हंसा केली कराय। हंस जो है केली कर रहा, मतलब कल्लोल कर रहा है। केली मतलब होता है क्रीड़ा, खेल का मतलब होता है हाँ, जल की क्रीड़ा, पानी का खेल। जल की क्रीड़ा, पानी का खेल। पानी का खेल हो रहा है, पानी का खेल कर रहा है, पानी में खेल रहा है, जल क्रीड़ा कर रहा है हंस। हाँ, तो हंस जो है जल क्रीड़ा। और मुक्ता फल मुक्ता चुगे। मुक्ति, मोती में से, मुक्ता मतलब मोती, मोती में से मोती का फल चुग रहा है। हाँ, अब उड़ी अनत न जाए। अब उड़ करके, अनत मतलब होता अन्यत्र, अनत का मतलब होता है अन्यत्र। अन्यत्र जो है वो नहीं जाना चाहता है। आज अन्यत्र जो है वो नहीं जाना चाहता है, ठीक है? अब वो एक कौन नहीं जाना चाहता है? हंस जो है अन्यत्र जो है नहीं जाना चाहता है। तो इस प्रकार से बच्चों, अर्थात जो ज्ञानी व्यक्ति है, ज्ञानी व्यक्ति संसार सागर से ऊंचा उठ करके रहता है, ठीक है? ऊंचा उठ करके रहता है और कभी भी दूसरी जगह नहीं जाना चाहता है। ज्ञान को छोड़ करके कभी नहीं कहीं जाना चाहता है। ज्ञानी जो है ज्ञान प्राप्त करता है। हाँ, जिस प्रकार से हंस जो है ज्ञान प्राप्त करता, हंस जो है ज्ञान प्रदान करता है, उचित और अनुचित का भेद बताता है, उसी प्रकार ज्ञानी जो है उचित और उचित और अनुचित का भेद बताता है, ठीक है? तो ये जो है तो हृदय को मान सरोवर बताया गया है। हृदय मान सरोवर है। और जो है, जो हमारा भाव है वो जल है। और हमारा जो मन है वो हंस है। हमारा मन क्या है? हंस है। हंस हंस वो बताया गया है। तो बेटा, इसी प्रकार से शक्ति, भक्ति और मुक्ति, शक्ति, भक्ति और मुक्ति, ये जो है ज्ञान से प्राप्त होती है। इससे किससे प्राप्त होते? ज्ञान से प्राप्त होते। बेटा बार बार एक्शन मत करो। ज्ञान से बैठ जा बच्चे।
ज्ञान से, ज्ञान की बात होती है, ज्ञान से सब कुछ प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से ये बात कबीर ने ज्ञान की कही। बिना ज्ञान के कुछ भी नहीं मिलता है। बिन गुरु ज्ञान कहाँ ते पाऊं, बिना गुरु का ज्ञान नहीं मिलता। इसलिए ज्ञानी जो है नीर क्षीर विवेकी होता है। और दूसरा पद है प्रेम के ऊपर। प्रेम क्या है? प्रेम जो है ऐसी चीज है, ऐसी शक्ति है कि आदमी को, जो पराया व्यक्ति है उसको भी वश में कर लेता है। प्रेम ऐसी शक्ति है कि पराया व्यक्ति को वश में कर लेता है। तो कबीर कहते हैं कि प्रेमी ढूढ़त मैं फिरूं, प्रेमी मिलन को, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत हो। कबीर ने गागर में सागर भर दिया। कबीर ने क्या किया? गागर में सागर भी, थोड़े में बहुत बड़ी बात कह दी। थोड़े में ही जो है कबीर ने क्या की? बहुत बड़ी बात कह दी कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं। प्रेमी जो प्रेम करने वाला व्यक्ति है उसको मैं ढूंढता फिरता हूं। अब प्रेमी मिले न कोई भी प्रेमी नहीं मिल रहा है। और प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। जब प्रेमी को प्रेमी मिलता है तो विष का मतलब होता है यहाँ पर कटुता, कड़वाहट। विष का मतलब क्या होता है? कड़वाहट। जो कड़वाहट जो है सब जो है अमृत में बदल जाता है। अर्थात सब कुछ जो है मित्रता में, सब कुछ मधुर संबंध हो जाता है। जब शत्रुता समाप्त हो जाती है तो एक दूसरे का मधुर संबंध हो जाता है। इसलिए मनुष्य देखो कहते हैं कि कंटकेन कंटकम इव, कंटके नैव कंटकम, कांटों से कांटों को जीतो, कांटों से कांटों को जीतो, जो विष से विष को जीतो। ये कहा गया है कि भाई वैरिणम जित्वा, वैर से वैर को जीतना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि प्रेम से जो है सारी शत्रुताएं समाप्त हो जाती हैं। शत्रुता, विष यहाँ पर शत्रुता को कहा जाता है। हाँ, शत्रुता को कहा जाता है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास ने एक बात कही बेटा। गोस्वामी तुलसीदास ने इसी बात को लेकर के कि भलो भलाई पैलहई, लहै नीचाई नीच, और सुधा सराही अमरता, सुधा सराही सुरा सराही मीच। तो अगर हम किसी की भलाई करते हैं तो हमें भी भलाई मिलती है। अगर हम किसी के साथ बुरा करेंगे तो हमें भी बुराई मिलती है। तो सुधा जो है अमृत, सुधा कहते अमृत को, अमृत जो है भलाई का प्रतीक होता है। और सुरा मतलब होता है दारू या मद्यपान। सुरा मतलब मद्यपान, ये जो है बुराई का प्रतीक होता है और मृत्यु का प्रतीक होता है। अगर हम बार बार इसको पीते रहेंगे, इसमें जो है इसकी लत लग जाएगी, एक दिन ऐसा आएगा कि हमारा प्राणांत हो जाएगा। इसीलिए हमें प्रेम से हर चीज करना चाहिए। गांधी जी ने 3 अस्त्र अपनाए, सत्य, अहिंसा और प्रेम। हाँ, कौन कौन से 3 अस्त्र थे बेटा? सत्य, अहिंसा और प्रेम। तो ये 3 चीजों को गांधी जी ने अपनाया और गांधी जी ने अपना करके पूरे विश्व पर जो है उन्होंने विजय प्राप्त कर ली। पूरे विश्व के दिलों पर उन्होंने जीत हासिल कर ली। तो बेटा ये जो है ये दूसरा पद था। और तीसरा पद क्या है? हस्ती, यही है ना बेटा? हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दूली चाडार, और सुबरन कलश
सहज दुलीचा डार। हाँ आगे क्या है बेटा? स्वान रूप संसार है, भूकन दे झक मार। बेटा स्वान रूप, स्वान का मतलब होता है कुत्ता, स्वान का मतलब होता है कुत्ता। रूप संसार, स्वान, ये संसार जो है कुत्ते के समान है, स्वान के समान है। बार बार लोग यहाँ पर भोगते रहते हैं। भूखने दो इन्हें, पर तुम्हारा कर्तव्य क्या है? तुम मनुष्य हो। कबीर कहते हैं हे मानव, ज्ञान रूपी हाथी पर, यहाँ पर रूपक अलंकार है बेटा, ज्ञान रूपी हाथी पर सहजता रूपी दुलीचा मतलब जो होता है, उस पर हाथी के ऊपर बिछाते हैं बैठने के लिए। हाथी के ऊपर एक दुलीचा बिछाते हैं बैठने के लिए, दुलीचा होता है। वो बड़ा सा गद्दा होता है मोटा सा, उसको दुलीचा कहते हैं। तो सहज रूपी दुलीचा डाल करके अज्ञान रूपी हाथी पर सवारी करनी चाहिए। और क्योंकि ये संसार के चक्कर में पड़ोगे, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम, कुछ भी नहीं मिला। इसलिए स्वान कुत्ते के समान, कुत्ता रूपी संसार है, अस्वान रूपी संसार। भूकन दे झकरा, भूकने दो, इसे झक मार करके भूकने दो, पर अपने कर्तव्य का पालन करिए। जब ज्ञान लेना है तो ज्ञानी के पास आपको विनम्र होकर के जाना पड़ेगा, या अकड़ करके किसी गुरु जी से अकड़ोगे तो तुम्हें ज्ञान मिलेगा? तो ज्ञान, गुरु जी से ज्ञान कैसे लेना होगा? उज्जत से, सम्मान से, हाँ, अनुनय विनय करके गुरु जी से। रावण के पास राम ने लक्ष्मण को भेजा बेटे, रावण के पास लक्ष्मण को राम ने भेजा। जब मरा तो कहा कि भाई जाओ ज्ञान लो। तो लक्ष्मण जी गए रावण के पास, रावण के सिर के पास खड़े हो गए। किसी के सिर के पास खड़े होने से कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो लक्ष्मण फिर आए राम के पास, कहा रावण ने क्या कहा? तो बोला कि बेटे बात नहीं, सुनो ध्यान से। रावण ने कहा, राम ने पूछा कि भाई लक्ष्मण क्या कहा रावण ने? तो उसने तो कुछ नहीं कहा। तो बोला कि कहाँ तुम खड़े थे? तो बोला सिर के पास, सिरहाने पे। तो कह रहे भाई किसी से कुछ लेना हो तो उसके पैरों के पास खड़े होना चाहिए। फिर से जाओ, अब पैरों के पास खड़े हो। तो रावण के पैरों के पास जाकर खड़ा हो गया। रावण ने उपदेश देना शुरू किया। रावण व्याकरणिक था, रावण बहुत बड़ा विद्वान था, लेकिन जो है अपने कुकर्मों के कारण जो है वो मारा गया। इसीलिए कुकर्म नहीं करना चाहिए। हाँ? तो ज्ञान जो है, ज्ञान लेते समय हमारे अंदर कपट, छल, पाप, दुराव इत्यादि ये सब नहीं होना चाहिए। क्या क्या? छल, कपट, दुराव, पाखंड, पाप, ये सब जो है छोड़ करके जाना चाहिए। तो सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है, भूकन दे झक मार। और बेटा ये तो जो है ज्ञान की बात कही कि ज्ञान कैसे मिलेगा, और ज्ञान का प्रतिरूप कौन है? हंस है। हंस कहाँ विराजमान होता है? हृदय रूपी सरोवर में, मान सरोवर में कौन है? भाव रूपी जल है, और मन रूपी हंस है। और अगली बात कहते हैं कबीर कि भाई व्यक्ति को निरपक्ष होना चाहिए, निष्पक्ष जो है निर्णय करना चाहिए।
है ना। ये नहीं कि मेरा यारा प्यारा है तो उसके पक्ष में निर्णय दे दें, और जो बेचारा बेकसूर है उसको सजा मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। हाँ बेटा, जैसा जैसा मेरा सिर घूम रहा है, कैमरा उधर उधर करते रहना, तो जैसे जैसे मेरी गतिविधि होती है वैसे वैसे करते रहें बेटा। तो इस प्रकार से ये है। और दूसरा जो है कि पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजे सोई संत सुजान। क्या बात है, कबीर के सामने मैं नतमस्तक होता हूं। पखा पखा पखी अर्थात पख पख अपक्ष, पख मतलब पक्ष, अपक्ष विपक्ष, पक्ष पक्षी और विपक्षी दोनों के कारण सारा संसार जो है भुला हुआ है। ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा अपना है, हाँ? अपक्ष मतलब होता है विपक्ष, मतलब दुश्मन, शत्रु। ये मेरा मित्र है, ये मेरा शत्रु है। इसमें जो है पूरा संसार जो है लगा हुआ, सारा संसार भूला हुआ है, इसी में सारा संसार लगा हुआ है। लेकिन बेटा जो संत क्या है, सज्जन व्यक्ति कौन है? निरपक्ष, निष्पक्ष, निरपक्ष अर्थात निष्पक्ष होई के हो करके हरि भजे। किसका भजन करना चाहिए? हरि भजे। तो कहा कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहाही सुनाही बाहु विधि सब संता। हरि अनंत, हरि अनंत है, ईश्वर का कोई अंत नहीं है, और उसकी कथा भी अनंत है, उसकी कथा का भी कोई अंत नहीं है। इसीलिए कहाई सुनाई बहुविधि, भली प्रकार से कहते हैं, सुनते हैं। कौन कहते हैं? संत लोग। तो निरपक्ष होई के हरि भजे सोई संत सुजान। वही संत है, वही सुजान मतलब सुज्ञान, वही जो है भली प्रकार का ज्ञानी है। वही कौन है? भली प्रकार का ज्ञानी है, संत है, सज्जन। और कहते हैं कि अब मोहि भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। बिना हरि की कृपा से, ईश्वर की कृपा से संत नहीं मिलते। तुम लोग को अच्छा लग रहा है कि नहीं बेटा मेरा? अच्छा, एक बार ताली बजा दो बेटा। हाँ चल, तो इस प्रकार से बिना हरि की कृपा से जो है फिर बस संतों का आगमन है, संतों का आगमन नहीं होता। अब बेटे, अरे बोलो मत, शुरू करूं? तो बिना संत के, संत वही होता है जो निष्पक्ष होकर के ईश्वर का गुणगान करता है। और तीसरा दोहा, चौथा दोहा है बेटा, हिंदू मुआरा, हिंदू मुआराम कही, मुसलमान खुदाई, और कबीर जीवता दो दुहन के निकट न जाई। सुनो, हिंदू मुआ राम कहे, हिंदू राम राम कह करके मरता है। बच्चे बात नहीं, हिंदू राम राम कह करके मरता है, और मुसलमान खुदा कह करके, या अली कह करके मुसलमान मर जाता है।
और कह कबीर सोई जीवता। कबीर कहते हैं वही व्यक्ति जीवित रहता है जो दोनों के निकट नहीं जाता है, न हिंदू के निकट जाता है न मुसलमान के निकट जाता है? और अगला जो है कहते हैं कि काबा तो काशी भया है, काबा फिर काशी भया और राम ही भया रहीम और मोट चून मैदा भया बैठ कबीरा जी। बस जी। तो फिर से कि हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कह कबीर सोई जीवता जो दूह के निकट न जाय। बैठ जा, आराम से बैठ जा। तो कबीर हिंदू जो है राम राम कह करके, महाराजा दशरथ जो है जब मरे तो राम राम कह करके मरे। गांधी जी को गोली लगी, गांधी जी ने हे राम बोला। और मुसलमान खुदा, मुसलमान खुदा या खुदा कह करके मुसलमान मर जाता है। लेकिन कबीर जो है निष्पक्ष हैं, धर्म ये आध्यात्म निरपेक्ष हैं। उन्होंने कहा एक ईश्वर का नाम लेकर के आदमी जीता है, और कौन है? निर्गुण ब्रह्म। निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने वाला व्यक्ति जो है इन आडंबरों के चक्कर में नहीं पड़ता है। तो फिर कैसे? काबा तो काशी भया। काबा जो है मक्का मदीने में है, काबा वो काशी हो जाए। राम ही भया रहीम, राम ही जो है रहीम है। ए बच्चे, राम ही जो है रहीम है। और मोट चून मैदा भया बैठ कबीरा जीम। कबीर बैठ करके उसको जीमना मतलब खाना, जीमना मतलब खाना। देखो आटा किसका बनता है और मैदा किसका बनता है? उसी आटा को जब पीसने वाला, गेहूं पीसने वाला पतला करके पीस देता है तो मैदा हो जाता है। और उसी को जब मोटा पीसता है तो चून हो जाता है। चून का मतलब होता है आटा, चून का मतलब होता है हाँ, चून बिगड़ा हुआ शब्द है, असद्भव शब्द है। उसका तत्सम रूप है चूर्ण। क्या बोलेंगे? चूर्ण। चून जो है तद्भव शब्द, तद्भव तत्सम शब्द पढ़ा है ना आपने? तद्भव और तत्सम शब्द पढ़े हैं ना? शब्द के 4 प्रकार हैं, तद्भव, तत्सम, देशी और विदेशी। देखिए मैं कहां तक आ गया, कहां पर आ गया? कबीर से व्याकरण पर आ गया ना। तो शब्द के प्रायोगिक रूप से, प्रायोजित रूप से 4 प्रकार हैं, तद्भव, तत्सम, देशी और विदेशी। तो चून जो है तद्भव शब्द है। चून कौन सा शब्द है? तद्भव शब्द। उसका शुद्ध रूप तत्सम रूप है चूर्ण। तत्सम रूप क्या है? चूर्ण। चूर्ण, मोट चून मैदा भया। मोटा चून जो है चूर्ण मैदा हो गया। बैठ कबीरा जी। हाँ, कबीर जो है उसको बैठ करके जी और खा रहे हैं। कबीर कहते हैं उसी को लोग बाग जो है बैठ करके खा रहे हैं और खाते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों मैंने आप लोगों को पढ़ाया कबीर की साखियां, कबीर के दोहे। आप लोगों को सही लगा? तो इस प्रकार से बस बंद कर दो, बंद कर दो, बंद कर दो, बंद कर दो।